नहीं, खी करने से कुछ नहीं होगा, तकलीफ नहीं दी है, खी करने से कुछ नहीं होगा। ये रोहिणी जी जो है, ये इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है, इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। यशोदा जी और यशोदा जी की अगर बात करनी है तो उनको आज आकर बोलने दीजिए। मैं अभी रोहिणी जी की बात कर रही हूँ। रोहिणी जी ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है। जिस दिन यशोदा जी ट्वीट कर लेंगी, रूबिका लियाकत यहाँ बैठकर बात कर लेंगी उनके बारे में। आप मुंह में शब्द मत डालिए और मैं नहीं कतराती इन चीजों पर डिस्कस करने से। गलत औरत से आप इस मसले पर जिरा कर रही हैं। मुझे बताइए, रोहिणी आचार्य अपने भाई और अपने परिवार से अलग हो रही है किसी रमीज और किसी संजय यादव की वजह से। कौन है ये रमीज, कौन है संजय यादव? वो तकलीफ हो रहा है, जशोदा बहन भी तकलीफ में है। उनसे अरे कब तक जशोदा बहन की तस्बीह और माला पड़ती रहेंगी, ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? You move ahead just because I'm not talking about your पति। आपके पति क्या करते हैं, मैं घर में घुसूं क्या? हाँ, मैं अभी बात करवा देती हूँ मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान हो रही हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं बताती हूँ आपको मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान क्यों हो रही हो? दोस्तों, महज बिहार में महागठबंधन के हारने का और खास करके आरजेडी के 25 सीटों पर सिमट जाने का कई रीजन हो सकता है, लेकिन इन सब में से जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बड़ा रीजन हो सकता है, ये प्रवक्ता और ये प्रवक्ता भी हो सकती है। और खास करके इन दोनों में से खासकर ये प्रवक्ता, जिस तरह से ये लोग बदतमीजी करते थे टीवी डिबेट शो में आके, सामने वाले को कुछ नहीं समझना, इवन प्रधानमंत्री को भी तू तराके से संबोधित करना, इनका हमेशा से यही लहजा रहा है। सामने सुधांशु त्रिवेदी बैठा हो, भले ही वो पापा के अपने बाप की उम्र का हो, फिर भी उसको कुछ नहीं समझना, मतलब कुछ भी नहीं सुनना, अपना घमंड में बातें करना, घमंड में बोलना, मतलब ये ऐसे घमंड कि हम ही हैं जो हैं बिहार के राजा, हम ही हैं, हमारे ही तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारे लालू प्रसाद यादव ही है और कोई है ही नहीं, इस तरह से बातें करना, यही सब ले डूबा, यही अहंकार आरजेडी को ले डूबा। और 25 सीटों पर सिमट जाना ये डाइजेस्ट करने वाला बात बिल्कुल ही नहीं है, जो कि आरजेडी बिहार की लोकल पार्टी है। और कई दिनों बाद, लगभग इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद, आज टीवी डिबेट पे ये बेचारी आई हैं प्रियंका भारती, जिस रूबिका लियाकत इनसे सवाल पूछती हैं कि आखिर रोहिणी आचार्य के साथ क्या हो रहा है और आप किसके साथ है। तो चल के आप देखिए खुद कि आज की इस डिबेट में क्या हुआ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, परिवार के आंतरिक मामलों पर चर्चा तो मैं करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। अगर पारिवारिक आंतरिक मामलों पर चर्चा करना है तो फिर परकरा प्रभाकरण पे भी चर्चा कर लेते हैं ना, जो ईवीएम के खिलाफ के पति हैं, पर इंटरनल मामला नहीं करते पार्टी का। हाँ, मैं आज ये बात जरूर कहूंगी, वारिस भाई बहुत सारी बातें कह रहे थे, आज उनका दिन है, उनको कहने दीजिए, अच्छा है। और बाकी दूसरी बात की, हाँ, आत्मचिंतन की तो बिल्कुल जरूरत है हमें और वो करेंगे। पर एक सवाल तो हमारा आज भी है रूबिका जी की, क्या पलायन बिहार के लिए मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी नहीं है बिहार में? या क्या गरीबी नहीं है बिहार में? या कोई किसी का घर में, किसी का बाढ़ में घर नहीं बहता है? या फिर वो तस्वीरें झूठी हैं? आप पे भरोसा नहीं है कि आप उनकी तकलीफों से उनको निजात दिलाएंगे? जब घर ही नहीं संभल पा रहा है तो बिहार क्या संभालेगा? फिर घर पे आ पा रही रूबिका जी? क्यों ना? ये घर नहीं है, ये रणनीतिक है, ये घर नहीं है। तो रणनीतिक है, ये आपके रणनीतिकार पर सवाल उठाया गया है प्रियंका भारती, ये घर नहीं है। अगर वो कह देती कि एक बहन होने के नाते, ये जब घर का मामला था तो हम सब, प्रियंका भारती, जब घर का मामला था, यही रोहिणी आचार्य थी जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी थी। पूरा देश उनकी बिटिया के आगे नतमस्तक हो गया था कि आपने जो काम किया है, कोई बेटी जब ये काम करती है तो देश की एक एक बेटी झुककर उसे सलाम करती है। तो वो घर का मामला था, वो पारिवारिक था, ये पारिवारिक नहीं है। ये क्या सिला दे रहे हैं? हु इज दिस संजय यादव जिनका जिक्र कर रही हैं? ये परिवार का हिस्सा है जिनका जिक्र हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ परिवार पे आप जाएंगे। कौन हिस्सा है? मैं जाऊंगी जशोदा बहन पे, क्योंकि उनको छोड़ दिया गया मोदी जी के द्वारा। वो सब आप चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। आप पार्टी टूटने वाली है और दांत दिखा रही है, बताओ गाइस। खी करने से कुछ नहीं होगा। ये रोहिणी जी जो है, ये इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है, इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। यशोदा जी और यशोदा जी की अगर बात करनी है तो उनको आज आकर बोलने दीजिए। मैं अभी रोहिणी जी की बात कर रही हूँ। रोहिणी जी ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है। जिस दिन यशोदा जी ट्वीट कर लेंगी, रूबिका लियाकत यहाँ बैठकर बात कर लेंगी उनके बारे में। आप मुंह में शब्द मत डालिए और मैं नहीं कतराती इन चीजों पर डिस्कस करने से। गलत औरत से आप इस मसले पर जिरा कर रही हैं। मुझे बताइए, रोहिणी आचार्य अपने भाई और अपने परिवार से अलग हो रही है किसी रमीज और किसी संजय यादव की वजह से। कौन है ये रमीज, कौन है संजय यादव? वो तकलीफ हो रहा है, जशोदा बहन भी तकलीफ में है। अरे कब तक जशोदा बहन की तस्बीह और माला पड़ती रहेंगी, ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? इतना डर लगता है आपको रमीज से? डरती हैं आप? मुझे तो लगा था आप बहुत ही खुददार औरत हैं, औरतों के साथ खड़ी रहने वाली हैं। हाँ प्रियंका भारती, मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुददार औरत हैं, औरतों की लड़ाई के लिए आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया, बड़ी डरपोक निकली आप तो। मुझे मत बोलिए, बड़ी डरपोक निकली आप। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी नहीं हो पा रही हैं। कहाँ गई अंदर की महिला?
आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला प्रियंका भारती, इतनी डर गई संजय यादव से आप लोग झूठ बोल के मुझे बुलाते हैं चैनल डर पे। गई सर, आप रमेश जी से। टॉपिक कोई और है, चलाते परिवार है, शर्म नहीं आती आपको? नहीं, टॉपिक तो वही है, इश्यूज। ये ट्वीट अभी अभी आ गया, टॉपिक वही है। आपको अगर प्रॉब्लम है प्रियंका इस टॉपिक से, तो मैं ना सुनिए सर, सुनिए मैडम, अगर आपको दिक्कत है इस टॉपिक से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी कि आप हाथ जोड़कर कह दीजिए रूबिका इस सवाल में मुझे मत उलझाओ, ये पारिवारिक मामला है भैया, मैं भाई को चुनूं कि बहन को चुनूं, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आई विल मूव अहेड। You move ahead just because I'm not talking about your पति। आपके पति क्या करते हैं? मैं घर में घुसूं क्या? हाँ आइए, मैं अभी बात करवा देती हूँ मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान हो रही हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं बताती हूँ आपको मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान क्यों हो रही हूँ? नहीं डोंट वरी। अरे मेरे घर में कलेश होता तो यहाँ पर मैं अपने पति को डिस्कस करने से घबराती नहीं। मेरे पति क्या करते हैं आपको जानना है तो मैं घर पर चाय पीने के लिए बुला देती हूँ। गरीबी खत्म हो जाएगी। मेरे पति को यहाँ डिस्कस करना है आपको तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कीजिए। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस माय पति। और अगर आपको ना मेरे पति के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। नवेद कुरैशी से मिलने के लिए आप घर पर आ जाइएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि घर के मसले डिस्कशन का हिस्सा नहीं होते। तो ये संजय यादव कौन घर का मसला है बताइए ना मुझे। नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने ट्वीट किया है मेरे पति के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया अपने घर के बारे में। आपके चैनल वालों ने क्यों झूठ बोला? यशोदा बहन ने ट्वीट किया मोदी जी के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है ये रमीश के बारे में। मैं उनको डिस्कस ना करूं, मेरे पति को आप डिस्कस कर लेंगी, यशोदा बहन को आप डिस्कस कर लेंगी, पर नहीं मुझे डर लगता है। किससे? रमीश भैया से। भाईजान दुखी हो जाएंगे, तेजस्वी भैया से। अब रोहिणी आचार्य आप झूठी हैं। हाँ आप झूठ बोल रही हैं। आपके चैनल ने झूठ बोला। प्रियंका जी प्लीज आ जाइए। पर आप परिवार पर मिर्च मसाला लेके चटकारे खाने बैठ गए। ये गलत नहीं है कि आप अभी आप चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में जानना चाह रही थी। मैं चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में बता रही हूँ। आप बता दीजिए, आप भी चटकारे लेकर, किसी ने रोका आपको? प्रियंका जी उस पे आप चर्चा करिएगा। नहीं ना, वो चर्चा का विषय होता है। तो ये कहिए कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एंड आई वांट टू मूव अहेड। आई विल मूव अहेड। आई टोल्ड यू द बिगिनिंग। मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि परिवार चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये मेरे कान में शीशे की तरह ये शब्द घुल रहे हैं कि रूबिका लियाकत झूठी है। मैं ऐसे किसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां पर बदतमीजी इस लेवल तक क्रॉस की जाए। आपकी प्रतिबद्धता हो सकती है रूबिका जी कि आपको राजद की ऐसी बदतमीज प्रवक्ताओं से बात करना हो। मेरी यार ये सब देखने के बाद ना, जिस तरह से रोहिणी आचार्य जो ट्वीट कर रही है, मीडिया में बाइट दे रही है, ये सब देखने के बाद कई सारे संकेत आ रहे हैं आरजेडी के लेके। भाई आप याद करो, उद्धव ठाकरे शिवसेना, एकनाथ शिंदे, ये दोनों एक ही साथ काम करते थे। उनकी पार्टी टूट गई, एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना बना लिया, टूट गई ना पार्टी। बिहार में आरजेडी के साथ डेफिनेटली आज नहीं तो कल लिख के ले लो, ये आरजेडी टूटेगी। और आरजेडी टूटेगी भाई भाई में नहीं, भाई बहन में नहीं। ये जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, जो चाणक्य माने जाते हैं, इन लोगों के द्वारा जो चाणक्य कहे जाते हैं तेजस्वी यादव के, यही लोग पार्टी तोड़ेंगे और वो अपना पार्टी बनाएंगे आरजेडी के नाम से, और इनको मिलेगा झुंझुना। ये बात तय है। जिस तरह से ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये जो 2-3 लोगों का रोहिणी आचार्य नाम ले रही है, ये लोग ब्लैकमेल कर रहा है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल इनकी पार्टी टूटेगी और ये लोग बर्बाद होंगे। जिस तरह से बर्बाद होना स्टार्ट हो चुके हैं भाई। 25 सीटें लाना, 79 लास्ट विधानसभा में से 25 सीटें लाना, वो भी लोकल पार्टी को, तो डाइजेस्ट करने वाली बात है ही नहीं। और जिस तरह से रोहिणी आचार्य बगावत कर रही है, और ये मैडम कह रही है कि वो पारिवारिक मामला है, डिस्कस नहीं होनी चाहिए। कैसे पारिवारिक मामला है भाई? पारिवारिक मामला तब होता जब आपको सोशल मीडिया पे आके मीडिया बाइट नहीं देते, जब आप सोशल मीडिया पे आके पोस्ट नहीं करते, तब वो आपका पारिवारिक मामला था। तब आपको कोई हस्तक्षेप करता, तब वहां पे कहने वाली बात थी कि ये पारिवारिक मामला में कोई क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन अगर जब कोई सोशल मीडिया पे आ जाए, मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाए, बाजार में आ जाए, तो वो चीजें प्राइवेट नहीं रह जाती, वो चीजें पब्लिकली हो जाती है। और यहाँ पे रोहिणी आचार्य की जो अपने घर से जो तनाव है, अपने फैमिली से जो प्रॉब्लम है, वो अब पब्लिकली हो चुकी है। तेजस्वी यादव से, संजय यादव से, और एक रमेश का नाम लिया है, उन सबसे जो प्रॉब्लम है वो अब पब्लिकली हो चुका है। और ये सवाल पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। पारिवारिक मामला नहीं है। अगर पारिवारिक होती तो परिवार के अंदर ही सॉल्व करना था, सोशल मीडिया पे आके ढोल पीटने का जरूरत नहीं था। और ये अलग बात है कि अगर आप जवाब नहीं देना चाहती, अगर आपको डर लगता है, तो उसका कोई मैटर नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हो? सच में आपको भी ऐसा लगता है आने वाले टाइम में आरजेडी और तेजस्वी यादव के ऊपर संकट आने वाला है, और ये संकट इसके चाणक्य से ही आएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।